नमस्कार दोस्तों, मैं अनुनय अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एक नज़र दोबारा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथरस कांड में जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पीड़िता के भाई का जो बयान आया था इस केस के बारे में। उसका कहना ये था कि उसकी आरोपी संदीप से ना कभी कुछ बनती थी, ना ही उसने उससे कभी बात करी। लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं तो पीड़िता के भाई के मोबाइल में आरोपी संदीप का नंबर सैनिटाइजर नाम से सेव था। और दूसरी जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि 104 बार उस नंबर से बात की गई है। तो अब जब पीड़िता के भाई का ये बयान है कि उसने बात ही नहीं की कभी, तो फिर किसने बात की 104 बार? तो कॉल रिकॉर्डिंग्स आने का इंतजार है हमें। जैसे ही इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती हैं तो ये सच सामने आ जाएगा कि किसने 104 बार उस लड़की के भाई के फोन से आरोपी संदीप से बातचीत की। और दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय सरकार के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि रात में डेड बॉडी को क्यों जलाया गया। तो उसके बचाव में सरकार ने ये जवाब दिया है कोर्ट में कि अगर वो डेड बॉडी को रात में ना जलाते तो उस डेड बॉडी के आधार पर सुबह दंगे कराए जाने की आशंका थी। और ये बात सरकार ने सिर्फ अपने बचाव में ही नहीं कही है, उसने इसके लिए प्रूफ भी दिया है। मथुरा से पीएफआई के 4 सदस्य पकड़े गए हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वहां पर दंगे कराए जाने की पूरी योजना थी। उनके पास जो लैपटॉप्स थे उससे भी उन्हें जानकारी मिली सरकार को कि दंगे कराए जाने की आशंका थी, और भी कुछ गैजेट्स ऐसे मिले हैं जिससे दंगे की पुष्टि होती है। तो अब आप लोग उन 4 आरोपियों के नाम सुनिएगा, उन 4 लोगों के नाम सुनिएगा, पीएफआई के जो 4 सदस्य पकड़े गए हैं। गौर कीजिएगा नाम पर। पहला नाम आता है यूपी के रामपुर से आलम नाम था आरोपी का। दूसरा था बहराइच से मसूद अहमद, और तीसरा मुजफ्फरनगर से अतीकुर रहमान। चौथा नाम केरल से था, केरल के मल्लापुरम से मोहम्मद सिद्दीकी। तो ये चारों नाम हैं, इन्हें पकड़ लिया गया है और ये पुलिस की हिरासत में है। और इस बात की पुष्टि हो गई है कि वहां पर दंगे कराने की आशंका थी। तो दंगों से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को डेड बॉडी को रात में ही जलाना पड़ा। और इस बात की पुष्टि इससे और हो जाती है कि कांग्रेस सरकार के एक नेता जिनका नाम है शिवराज जीवन, जब उत्तर प्रदेश सरकार को शिवराज जीवन के ऊपर शक हुआ तो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाया उनके खिलाफ। और उस स्टिंग ऑपरेशन में ये जानकारी प्राप्त हुई कि शिवराज जीवन इस दंगे के पीछे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि दंगा तो होगा ही, हमने दंगे की पूरी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, इन सभी बातों से साफ नजर आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर डेड बॉडी को रातों रात जलाया तो वो हाथरस को अगले दिन जलने से बचाने के प्रयास में जलाया। अब जैसे ही दोस्तों हाथरस कांड से कोई नई अपडेट हमारे बीच में आती है, इस कांड से कोई नया खुलासा होता है, तुरंत हम आपके सामने उसकी पुष्टि करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।